everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to study about the ray diagrams. So let's start. रे डायग्राम समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रे आएंगी आपके सिलेबस में तो कौन कौन सी टाइप की रेज आपके सिलेबस में आ सकती है। ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से देखो बहुत सारी रेज आ रही हैं, बट आपको कौन सी पढ़नी है वो सेलेक्ट आपको करना है। ठीक है, आपको मतलब क्या करना है, सीबीएसई वालों ने सिलेक्ट करके आपको दिया है। तो 4 तरीके की रेज आएंगी। यहाँ हम कॉनकेव की बात कर लेंगे और यहाँ हम कॉन्वेक्स की बात कर लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल रेज की। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से आ रही है पैरेलल रे। सबसे पहले किस टाइप की रेज आ सकती हैं? पैरेलल रे। अगर किसी कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज आएंगी तो वो जाएगी कहाँ से? फोकस से। ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड हो गया है, कहाँ से जाएगी? फोकस से बेंड हो जाएगी। ठीक है, एकदम फोकस पे आएगी। तो हमें क्या समझना है, जैसे ही किसी कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज आएगी तो आपको आंख बंद करके उसे फोकस से पास करा देना है। ठीक है, सेम इसमें भी होता है। कैसे? देखो, ये क्या है? ये तो है डाइवर्ज, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज आई, जितना मैं इसको लिख दे रही हूँ ऐसे नहीं बनाना, आपको हर चीज़ का वहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन लेने हैं, इक्वल रखना है। मैंने आपको बता दिया है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एकदम मिड पॉइंट होना चाहिए एफ, और पूरे स्फेयर का आपका ये सेंटर होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं है बनाना, बट आपको एग्जाम में रे डायग्राम में इन सब चीज़ों को प्रॉपरली कंसिडर करना है। ठीक है, एंड प्रॉपर डायमेंशंस रखने हैं आपने। तो जैसे ही पैरेलल रेज पे आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। वो क्या कर देगा? रे को डाइवर्ज कर देगा, रे हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या करोगे, जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, होगा क्या, यहाँ पे कन्वर्ज होके फोकस से पास करेगी, और यहाँ पे क्या करोगे, वो आप एक्सटेंड करवा के फोकस से पास करा दोगे। अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही कोई लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है फोकस से, तो वाइस वर्सा भी पैरेलल जाएगी। देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई लाइट जा रही है फोकस से, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब फिजिक्स में कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर फोकस से लाइट आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होएगी। अब इसमें देख लेते हैं। मान लो कोई लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है, जब आप उसको एक्सटेंड करते हो तो देख रहे हो, अरे ये तो फोकस से पास कर रही है, अरे ये तो फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको पैरेलल रिफ्लेक्ट कराना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे जाएगी? एकदम पैरेलल जाएगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जैसे ही कोई लाइट फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल जाएगी, और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है और उसकी आपको एक्सटेंड करके दिख रहा है कि वो फोकस से पास कर रही है, तो आपको उसको पैरेलल मूव कराना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से आ रही है तो पैरेलल, तो दोनों में सेम चीज़ें मेंटेन रहेंगी। नेक्स्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट आपको लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी आगे एक्सटेंड करने पर, तो जिस पाथ से वो आई है वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, फोकस से पास होगी तो पैरेलल चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। अब यहीं पे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको। फोर्थ टाइप ऑफ रे ऑफ लाइट जो आपके सिलेबस में है वो, कि अब पोल पे लाइट आ रही है। पोल पे तो हमने पढ़ाई है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, इसको भूल जाओ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, उससे आपकी पोल पे लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी डिग्री का एंगल बनाएगी उतनी ही डिग्री एफ एंगल से ये निकल जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ही। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, इसको भूल जाओ। मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो 4 तरीके की राइट आपने पढ़ी। कौन कौन सी? सबसे पहला फोकस, नहीं, सबसे पहले आपने पढ़ा कि पैरेलल रेज आ रही है। कैसे आ रही है रेज? पैरेलल।
दूसरा आपने पढ़ा रे थ्रू फोकस। रेस कहाँ से आ रही है? रेस थ्रू फोकस। फोकस से जब आ रही है तो क्या हो रहा है? पैरेलल आ जा रही है और पैरेलल वाली फोकस से पास हो रही है। फिर तीसरा आपने पढ़ा कि कर्वेचर पे रे आ रही है, कर्वेचर से आ रही है, कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। फोर्थ आपने पढ़ा कि किसी एंगल से पोल पे आ रही है, मतलब पोल पे रेस पड़ रही है, तो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। अब जब आप रे डायग्राम्स करोगे तो इसको कैसे, जो अपने अभी पढ़ा है ओवरऑल, उसको कैसे अप्लाई करना है हम वो समझेंगे। कॉन्केव मिरर में आपके बनते हैं 6 केसेस। 6 केसेस के डायग्राम्स, रे डायग्राम्स आपके सिलेबस में हैं और वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो 6 केसेस बनेंगे। सबसे पहला, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कहीं, ठीक है, आपको नहीं पता, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, तो सबसे पहला हो गया एट इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को पास लेके आओ, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके लिए सबसे दूर की चीज जो नोन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखना है, मतलब दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मतलब ये हो गया आपका सेंटर ऑफ बिहाइंड, समझ जाना, बिहाइंड सी, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट है, और पास लेके आए आप ऑब्जेक्ट को, अब आपका ऑब्जेक्ट है एट सी। थर्ड केस जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है एट सी। अब आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके आओ, अब क्या हो गया? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेक्स्ट केस बनेगा जब आपने ऑब्जेक्ट को पूरा एफ पे रख दिया, ठीक है, एट एफ, एट एफ। नेक्स्ट क्या केस बनेगा? बिटवीन एफ एंड पी। अब आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए और आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, बिटवीन एफ एंड पी। आपको ये समझ, देखो आप पढ़ क्या रहे हो, उसके पीछे का क्या रीजन है, ये समझना जरूरी है कि अभी सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, आपको पता ही नहीं, बहुत दूर है, फिर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए। आपके लिए जो सबसे नोन चीज़ है पूरे उसमें, पूरे जो टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व है इसमें, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आए, सी के पास ले आए, फिर थोड़ा और पास लेके आए, बिटवीन सी एंड एफ ले आए, फिर आपने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए एफ और पी के बीच में, ठीक है। सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे एट इन्फिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, आपको पता ही नहीं है कितना दूर है, ठीक है, तो उससे रेज हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी से हमेशा रेज पैरेलल आती हैं, ठीक है। जब रेज पैरेलल आएंगी तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था कि कैसे जाएगी इमेज, आई मीन रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से पास करेंगे? सारी की सारी रेज आएंगी एफ से, सब एफ पे आ जाएंगी, है ना, ये हमने पढ़ा था ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा आपका? एट एफ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? एट एफ। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, हमें दिख भी नहीं रहा है, बहुत छोटा है ये। कोई चीज इन्फिनिटी पे पड़ी तो आपको दिखती है क्या? उसका बहुत क्या, इसलिए इसको डिमिनिश्ड ना लिख के क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। देन नेचर कैसा है इसका? नेचर इसका होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इन्वर्टेड इमेज ऐसी बनी है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड है। और रियल क्यों है? क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट की हैं। देखो रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, कहीं हमें डॉटेड लाइंस करके एक्सटेंड करानी पड़ी है क्या रेज? नहीं, तो क्या किया है, ये रियल बनी है। और आप ये चीज़, एक चीज़ नोटिस कर लो, रटने वाली बात है बट ठीक है चलो, जब भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर सॉरी जो इमेज है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है? ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस ये है। जब पॉलिश्ड सरफेस की तरफ इमेज बनेगी तो वो होगी वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि आपको
एक्सटेंड करके, जो भी पॉलिश सरफेस है उसके पीछे आपको एक्सटेंड करके जाना पड़ेगा, रियल में थोड़ी वैसा दिखेगा। और जो रियल इमेज होती है आप उसको स्क्रीन पे भी ऑब्टेन कर सकते हो, वर्चुअल को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और जो रियल में रेज मीट करेंगे तो उसी को तो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाओगे आप। तो ये होती है रियल इमेज, ठीक है, क्योंकि रेज यहाँ पे एक्चुअली में मीट करती है। अब आ जाता है आपका सेकंड केस, फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया, सेकंड करेंगे बिहाइंड सी। नेक्स्ट आपका आता है बिहाइंड सी। बिहाइंड सी में क्या होगा, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का सी से पीछे है, ठीक है। अब इससे देखो, हमेशा एक पैरेलल रेज ले जाओ और एक कोई भी टाइप की रे ले जाओ जो हमने पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो अगर हो सकती है तो, नहीं तो फोकस से पास करा दो, नहीं तो पोल पे ले जाओ, नहीं तो पैरेलल ले जाओ। तो चारों केसेस में से कोई सी भी रेज आप जो पॉसिबल है वो निकाल दो वहां से। सबसे पहले इसमें इजीली फोकस पोल्स पैरेलल रेज हम निकाल सकते हैं, तो एक पैरेलल रे निकाल दी। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज निकालनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना। 2 रिफ्लेक्टेड रेज आप पॉसिबल जो वहां पे निकाल पाओ तो आपकी इमेज रेडी है, ठीक है। तो इसमें से हमने पैरेलल रेज निकाल दी, सब में से निकाल देना ऑब्जेक्ट में, इमेज ऑब्जेक्ट में से। तो पैरेलल कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, चली गई भाई। दूसरा हम देखो पोल से भी जा सकते हैं। पोल से जाएंगे तो कैसी बनेगी, पोल से जाएंगे जैसे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, मैं डॉटेड दिखा रही हूँ मतलब समझाने के लिए। देखो तो अब ये कहाँ बन रही है इमेज, यहाँ बन रही है, ठीक है। और दूसरा केस क्या था कि मैं आपको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगी। देखो अगर मैं इसको प्रॉपरली कराऊंगी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगी तो ये तो भी इसी पॉइंट में मिलेगी। मतलब आप जो गिवन मैंने आपको 4 रेज बताई है उसमें से कुछ भी अगर अप्लाई, और देखो अगर ऑब्जेक्ट ही एफ पे है तब तो आप एफ से पास नहीं करा सकते, तब आपको और दूसरी कोई रे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब मैं वही कह रही हूँ, जो बेस्ट अप्लाइड है अगर आपने वो रे 2 चूज कर ली तो इमेज आपकी एक ही जगह बननी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी इमेज बनी, मतलब कोई भी चीज कर लो, पी से पास करा लो, ठीक है, चाहे एफ से सी से पास करा लो, ये एक ही जगह बनने वाली है आपकी, ठीक है। ये प्रॉपरली बन नहीं रही है क्योंकि इक्वली यहाँ पे डायमेंशंस नहीं लिए गए हैं। आप बनाओगे, कोशिश करोगे तो रे डायग्राम बनेंगे प्रॉपरली, ठीक है। बाकी आपको मैं इसका ना जो डायग्राम्स होते हैं प्रॉपरली वो बना के एक वीडियो में दे दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट जो बेसिक पीछे का कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जब होता है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि बिहाइंड सी। इमेज कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल क्यों है, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रियल। और इन्वर्टेड बनेगी इसमें, देखो इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आई, कहाँ से पास की, तो एरो तो यहीं पे आएगा ना क्योंकि यहीं से पास कर रही है, ठीक है। अगर एरो कहीं ऊपर आ जाता हम उसका एरो ऊपर की तरफ बना देते, बट यहाँ पे तो ऐसे पास कर रही है। अब आपको जब वर्चुअल इमेज बनेगी तब एक्चुअली में समझ में आएगा, रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई। तो हम बात कर रहे हैं एट सी की। एट सी पे जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे है तो क्या होगा, देखो एक पैरेलल रेज पास करा दो। पैरेलल रे कहाँ जाएगी, एफ से जाएगी, कहाँ जाएगी, एफ से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है, एफ से चली जाएगी। ये थोड़ा सा प्रॉपर होने में टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। बाकी और क्या करना है आपको, दूसरी कोई भी रे पास करानी है, चाहे एफ से पास करा के पैरेलल करवा दो, ठीक है, या फिर पोल से पास करा दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बेस्ट सूटेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप जिसको नोट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी इमेज भी यहीं पे बनी है, एट सी पे ही बनेगी। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पुराने वाले को। अब इस बार क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट है एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी ही रहेगी, ठीक है। साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एज ऑब्जेक्ट, एज सेम एज ऑब्जेक्ट। मैंने इक्वल लिखा है, आप लिखोगे सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा रहेगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट की है। और इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड्स था और हमारा जो इमेज है वो उसका एरो नीचे की तरफ बना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा इशू आपको आएगा, बट आप इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लो, बट नेक्स्ट टाइम से इसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे फुल ऑन। बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपको बेसिकली दो चीज़ें, दो रेस, कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, आपको दो रेस चूज़ करनी है अपनी तरफ से जिसमें आप एक्वेंट हो, आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। आप दो रेस वहाँ से निकालो, एक पैरेलल निकाल दो, एक फोकस, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पैरेलल, फिर फोकस से जा सकती है, फिर कर्वेचर से जा सकती है, और फिर आप पोल से भी डाल सकते हो। जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और कहीं से भी बना लोगे इन सब में जो पॉसिबल है, अब वो सब मीट करेंगी एक ही पॉइंट पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी डायग्राम को बनाने से पहले जैसे ही आप अपने कंपास से एक एरो डालोगे, ठीक है, उसी कंपास से जिस पॉइंट से आप डाल के इस तरीके से फ्रेम करोगे, उस पॉइंट को नाम दे देना, तभी एक डॉट लगा देना। फिर वहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सेस आप ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये आपको इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ लाइन वाइज ही कैसे करना है। जिस पॉइंट से ऐसे करोगे तो ये तो आपका मिरर बन जाएगा। मिरर के बाद ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। मिरर से जब इसको स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो यहाँ का एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको यहाँ से जोड़ दोगे तो फिर इन दोनों को मतलब जितना आपने रेडियस लिया होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका एग्जैक्टली स्केल से मेजर करके हाफ आप बोलोगे एफ। अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी प्रॉपरली रहेंगी तो रे डायग्राम प्रॉपर ही बनेगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा मेसी नहीं करनी है, सिर्फ एक डॉट इज इनफ। ठीक है, यहाँ पे उस प्रॉपरली वो हो नहीं पा रहा है। अगर आप प्रॉपरली पेपर पे बनाओगे तो काफ़ी अच्छे डायग्राम्स बनते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सब कुछ रहता है, बस उसमें डॉट होना चाहिए। अगर वो 3-4 बार ऐसे ऐसे हो जाएगा ना तो वो इधर उधर मिसमैनेज हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा मार्क्स भी कटने का पूरे चांसेस रहते हैं। तो सो बी कॉशियस, थोड़ा सा सिर्फ आपको एक डॉट कंसिडर करना है। ठीक है, और फिर डायग्राम भी काफ़ी अच्छा बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ में है तो फिर अगेन एक पैरेलल रे यहाँ से इजीली पॉसिबल है तो बना दो। एक पैरेलल रे अगर बनाओगे तो कहाँ से पास होगी? वो एफ से पास हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हो। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, करा देते हैं, चलो ठीक ही है, क्या दिक्कत है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगी, ठीक है, तो वो कहीं एक पॉइंट पे मीट करेगी, कहीं इस पॉइंट पे मीट कर रही है, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये भी रे हो सकती है और फिर ये भी हो सकती है कि अगर आप यहाँ से इसको एक्सटेंड करो पोल पे और ये जब रेज आएगी तो भी ये इसी पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसी बनेगी इमेज? बिटवीन सी एंड एफ को इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो इमेज कितनी बड़ी बन रही है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है। अब आपको क्या देखना है, जैसे आप ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा पास ले गए, इमेज कहाँ चली गई? दूर चली गई। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे जैसे मैं इमेज को पास लेके आ रही हूँ मिरर के, वैसे वैसे इमेज दूर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे था तो कहाँ? बिल्कुल एफ उस पे बन गई थी, एफ पे बन गई थी इमेज, फिर धीरे 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 दूर जा रही है। तो यहाँ पे आपने एक पैरेलल रे पास करा दी जो फोकस से गई। पैरेलल रे आप फोकस से जाती ही है, देन पोल से भी आप पास करा सकते हो, तो पोल से जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे चली जाएगी। तीसरा भी आप रे इसमें पास करा सकते हो जो कर्वेचर से जाएगी, तो कर्वेचर से जो रे आती है, हाँ ये एरोज बनाने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अगर आप यहाँ से पास करा रहे हो तो इस पर भी आपको एरोज यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी एंड एफ का डायग्राम। अब बनाते हैं एट एफ। नाउ इसकी आती है फिफ्थ कंडीशन, दैट इज द ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो आप कौन कौन सी रेस पास करा सकते हो? सबसे पहले जो रेस पास करा सकते हो, देखो पैरेलल वाली तो करा नहीं सकते, इसलिए कि पैरेलल वाली कराओगे तो वो तो एफ से ही जाएगी। करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करा दो, एफ से जाएगी, एफ से चली जाएगी। ठीक है, अब आपकी रेस जाएगी सी से भी आप पास इसमें करा सकते हो, तो आपने सी से पास कराया। ठीक है, सी वाली तो सी से ही चली जाएगी। ठीक है, सी वाली रेस तो सी से ही चली जाएंगी। हमने पढ़ा था ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ से रिफ्लेक्ट करती है।
ठीक है। और एक और रेज आप पास करा सकते हो, पोल वाली। आपको 2 ही कराने की जरूरत है, तीसरी कराने की जरूरत है नहीं। मैं तो यहाँ पे आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आपको पॉसिबिलिटीज समझ में आ जाए। तो वो तो सेम एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये समझ में आया। अब आपको दिख रहा है कि ये रेस कहीं भी मीट करने वाली हैं? नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि ये बहुत दूर है, बट कहीं दूर किसी एक पॉइंट पे जाके ये रेस मिल सकेंगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी है, हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पे जाके ये रेज मीट करेंगी। ठीक है, देन साइज क्या है, हाईली एनलार्ज। देखो इससे पीछे वाली जो इमेज थी उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट आपका था बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बना था, बड़ा एनलार्ज बना था। ठीक है, बट एनलार्ज बना था, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी इमेज बनी थी, बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बड़ी इमेज बन रही है। इसको बोलते हैं हम हाईली एनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड। लास्ट वाली जो इमेज थी वो आप जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी वो बड़ी बनी थी, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। ठीक है, और उसका जो पोजीशन था वो कहाँ था, बियॉन्ड सी, वो बियॉन्ड सी बनी थी। अब देखो इमेज और ज़्यादा दूर चली गई। लास्ट वाले में जब आपने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा था तो आपकी इमेज बनी थी बियॉन्ड सी से पीछे। अब आप जब ऑब्जेक्ट को एफ पे लेके आए तो आपकी इमेज चली गई बहुत ज़्यादा दूर चली गई। देन नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गए केसेस हमारे जिसमें अभी तक आपने देखा कि सारी की सारी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। अभी तक मेरा एक ही जो की वर्ड है, की पॉइंट है, वो ये याद रखो कि 3 से 4 टाइप की रेज है, उसमें जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगे। देखो पैरेलल वाली हमेशा ही निकाल देना, ठीक है, पैरेलल वाली ले हमेशा पास करा देना। इसके बाद आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी मोस्टली केसेस में जब ऑब्जेक्ट एट सी रहेगा तभी थोड़ी सी रहेगी आपको दिक्कत, अदरवाइज आप वो रे भी पास करा सकते हो बाकी सारे केसेस में। अब आ जाता है आपका एक लास्ट केस, दैट इज बिटवीन एफ एंड पी। लास्ट केस आपका आता है बिटवीन एफ एंड पी। अब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के एकदम पास में लेके आ गए। अब ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, अब एक पैरेलल रे पास करा दो, करा दी। कहाँ से जाएगी ये, फोकस से। ठीक है, फोकस से जाएगी। दूसरी पास करा दो सी से। ठीक है, सी से पास करा दी। अब आपको लग रहा है मैंने क्या बोला था, इमेज वहां बनती है जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। बट आपको क्या लग रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी, देखो पिछले वाला क्या था, पैरेलल थी, इन्फिनिटी पे जाके मिल रही थी, पैरेलल थी, कहीं एक पॉइंट पे हो सकता है मिल जाती और मिलेंगी वो। ठीक है, वहां इमेज बन जाएगी। बट ये तो डाइवर्स हो रही है। देखो ये चीज़ कभी मिल सकता है, हल्का सा डिफरेंस है वो मिल सकती है, चलो इस पॉइंट पे जाके। बट जो चीज़ डाइवर्स हो रही है, जो अलग अलग पाथवेज पे जा रही है, दो चीज़ें एकदम और ज़्यादा डाइवर्स हो रही हैं और ज़्यादा दूर जा रही हैं आपस में, वो चीज़ें तो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो मुझे नहीं लगता है कभी भी मिलने वाली। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा दूर जा रही हैं एट एनी मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, देखो अब मैंने आपको क्या बोला था, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आपको एक्सटेंड करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इमेज नहीं बनती है। कहाँ बनती है, पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे देखो दूर कहीं जाके ये मिल रही है, दूर कहीं जाके देखो कहीं मिल रही है ना ये आपस में। तो ये जहाँ मिलेंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे आपको वो एक्चुअली मीट कर रही हो या करानी पड़े इमेज, तो वहीं बनेगी। तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, साइज क्या हो गया इसका, एनलार्ज। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल क्यों, क्योंकि एक्चुअल रेज मीट नहीं हुई है, यहाँ पे आपने कराई है मीट। ठीक है, और इसको इरेक्ट क्यों बोलेंगे, अभी तक हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा था और इमेज बन रही थी इस टाइप से। ठीक है, अभी यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा और इमेज कैसी बन रही है, ऐसी ही बन रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट।
सिर्फ एक केस में कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कौन से केस में? जब ऑब्जेक्ट को आप मिरर के एकदम पास ला के रख दोगे, दैट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव मिरर के सारे बेस्ट पॉसिबल डायग्राम्स। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर।